Okay, students, welcome back. So, are you able to see the screen properly? Yes, sir. Okay, just 1 minute. मेरा ही ये ओपन नहीं हो रहा है। हाँ, ओके। सो वी हैव क्वेश्चन। जरा इसमें देखो तो एक आध दो क्वेश्चन में इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। 14th वाला था सर। अच्छा, 14th वाला। एक ही मिनट, ऐसे दो क्वेश्चन थे शायद। हम्म, एक 14th और एक दूसरा भी है 12। ओके, 12 एंड 14 उसमें इनवर्स फाइंड नहीं कर पाओगे। किसी ने ट्राई की थी? लुक हियर, वी हैव क्वेश्चन नंबर 12। सो क्वेश्चन नंबर 12, 6 -3 -2 1। 6 - 3 -2 1। अब मैं इसमें मेथड नंबर 2 करता हूं पहले। डिटर्मिनेंट ऑफ ए वुड बी व्हाट? ये है 6, ये भी है 6, बीच में माइनस साइन, इट इज 0। डिटर्मिनेंट इज 0। इसका मतलब है कि ए इज कैसा मैट्रिक्स? सिंगुलर में। सिंगुलर मैट्रिक्स। देयरफॉर ए का इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। अब आप सोचोगे सर ऐसा क्यों? ये तो हमने सिर्फ स्टेप 1 किया, लेकिन मुझे आगे कोई स्टेप की ज़रूरत नहीं है, माइनर कोफैक्टर की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली माइनर कोफैक्टर एडजॉइन के बाद स्टेप नंबर 5 में वी हैव द फॉर्मूला दैट ए का इनवर्स इज 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट मैट्रिक्स ऑफ ए। यस और नो? ऐसा है फॉर्मूला। सो 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो ज़ीरो है, तो 1/0 इंटू वॉट एवर इज द एडजॉइंट मैट्रिक्स वो आप लिखोगे। लेकिन कैन यू डिवाइड एनी नंबर विथ जीरो? नो, इट इज इनफाइनाइट। बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा। एग्जैक्टली जीरो से डिवीजन इज नॉट पॉसिबल। जीरो डिवाइडेड विथ एनी नंबर will give you 0, but any number divided with 0 will give you infinite, a very large number. It is infinite or very large number. So hence inverse नहीं कर पाएंगे. So are you clear? Question number 12 method number 2 से नहीं हो पाएगा. Now Yes, method sir. number 1 से ट्राई करते हैं कि method number 1 में क्या डिफिकल्टी होगी. So I hope you are also writing this down. So if पर I सर फिर इसमें अगर मेथड नंबर हो 1 हो तो इससे तो फिर सर हमें वो ही नहीं होगा सर, जैसे हाँ पता डायरेक्टली कैसे होगा लिखना फिर होगा. इससे जब देखो, करते ही जाएंगे करते ही जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं बताता हूँ। मेथड नंबर 1 में क्या होगा कि एक लूप में आप फंस जाओगे, बराबर? चलो अभी हम ट्राई हाँ। करते हैं। सो वी हैव 6 - 3 -2 and 1। ये है मैट्रिक्स ए। सबसे पहला टारगेट किसको करेंगे? ये 6 को करेंगे, 1 करना है। तो रो नंबर 1 changes to रो नंबर 1 डिवाइडेड विथ 6, बराबर? सो ये ऊपर का मैंने लिखा नहीं है। वी नो दैट ए इज इक्वल टू ए इंटू आई, आप लिख देना। सो हियर मैट्रिक्स ए विल बी 6/6 -3/6 कितना हो जाएगा? -हाफ। देन हियर देर इज नो चेंज, रो 1 चेंज हुई है। एंड इन आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पर 1 की जगह पर क्या लिखेंगे हम?
1 by 6. This row will get divided with 6. Are you all clear? Yes, sir. नेक्स्ट Yes, टारगेट sir. हम इसको बनाएंगे. ओके, सो रो नंबर 2 चेंजेस टू रो नंबर 2. उसमें मैं क्या ऐड करूंगा? हाउ मेनी टाइम्स ऑफ रो 1? 2 times of row 1. 2 times of row 1. So look here, रो नंबर 2 चेंज होगी, रो नंबर 1 है एज इट इज. -2 plus 2 times of 1 will give you what? 0. 0. Then 1 plus 2 times of half. Sorry, 1 It plus. will also give 0. हाँ, ओके. तो ये देखो 1 plus 2 times of minus half. तो बेसिकली इट इज -1. तो 1 plus -1 यहाँ पे भी 0 होगा. तो कैन आई से पूरी रो एक साथ 0 हो गई? यस, पूरी रो या पूरी कॉलम एक साथ 0 होती है तो इसका मतलब है कि इसका इन्वर्स नहीं हो पाएगा. और यहां पर देखो 0 प्लस 2 times of 1 by 6. So 2 by 6 यानी 0 plus 1 by 3. And here it will be 1. So यहाँ पर क्या क्या हो रहा है कि entire row became 0. अब चलो आप सोचो कि चलो ठीक है, ये स्टेप हमारा काम ये तो हो गया, अब इसको 1 कैसे करोगे? इसको 2 1 कर times सकते हो. R1. हाँ, लेकिन इसको 1 करने जाओगे इस 0 को तो ये 0 हिल जाएगा कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir. आर यू गेटिंग? तो फिर लूप में फंस गए. इसको ठीक करो, यहां पर प्रॉब्लम, इसको ठीक करो, यहां पर प्रॉब्लम. यू गॉट दिस पॉइंट? Yes, sir. तो एंटायर रो या एंटायर कॉलम एक साथ 0 बन जाती है. तब हम क्या है, आगे नहीं बढ़ पाएंगे. अगर आपने ये स्टेप नहीं किया होता और कोई वे से करते, कॉलम वाइज भी करते फॉर एग्जांपल, तो भी आप एक लूप में फंस जाते. चलिए अभी एक कॉलम वाइज, ठीक है, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता. अगर आपको कुछ कंफ्यूज करना, अपने आप को कंफ्यूज करना, तो कॉलम वाइज भी ट्राई कर सकते हो. देखो ये 6 है, ये 3 है. चलो मैं कॉलम वाइज करता हूँ, अभी बता देता हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड. यानी आप समझ गए, यहाँ पर मैं स्टॉप कर देता हूँ क्योंकि मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा. अगर मैं अलग वे से भी स्टार्ट करूंगा कि जैसे है 6 - 3 - 2 1. So if I do like this कि कॉलम नंबर 1 चेंजेस टू, ये 6 को मुझे 1 करना है तो कॉलम नंबर 1 को डिवाइड में कर सकता हूँ किसके साथ? 6 के साथ. सो बेसिकली 6 by 6 1 बन जाएगा. -2 by 6 कितना हो जाएगा? -1 by 3. सेकंड कॉलम विल रिमेन एज इट इज. a इंटू ये होता है ना 1 by 6 0 1 0 0 1. सो अगर मैं कॉलम वाइज करता तो मेरा ये स्टेप पहला होता. तो नेक्स्ट स्टेप क्या नहीं से मुझे ये 1 और 1 तो हो गया है. अब मुझे टारगेट किसको करना है? इसको टारगेट करना है या फिर इसको टारगेट करना है. चलो कोई एक को टारगेट करते हैं, इसको इजी लग रहा है. सो इसको 0 कैसे कर सकते हैं? 3 3 times of times. 1 हाँ, plus. देखो ये आपका हो गया है, ये आपका हो गया. अब कॉलम वाइज मत करो, ये कॉलम वाइज करने जाओगे तो क्या होगा, ये 1 हिल जाएगा. ओके, सो मैं रो नंबर 1 लिखता हूँ. रो नंबर 1 चेंजेस टू रो नंबर 1 प्लस हाउ मेनी टाइम्स ऑफ रो 2? 3 टाइम्स ऑफ रो 2. हाँ, लेकिन ऐसा करने से नहीं से ये 1 हिल जाएगा. Yes, sir.
So you got this point? You are caught in a loop. Okay. So इस सिचुएशन में कॉलम हेलो, से आधा रो से कैन यू रिपीट? सर आधा सम कॉलम से आधा सम रो से कर सकते हैं? कर सकते हैं। रो कॉलम कोई भी ऑपरेशंस अगर लीगली प्रॉपर है तो यू कैन, लेकिन मैं रो वाइज प्रेफर करता हूँ। ओके, इट इज अप टू यू। एक साथ भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने एक पैटर्न बताई ना, उसी पैटर्न से आप क्या है अपने माइंड को ट्रेन कर दोगे तो इजी है। वैसे मेथड फालतू है, ओके, बिकॉज वो इजी मेथड से आंसर आता है तो ये क्यों सीखनी चाहिए, बट ये लोग को बच्चों की जान लेनी है। एग्जाम में टाइम कितना जाता है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस में? ओके, मैंने तो इसको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को ऑप्शन में रखा था, वी वर गेटिंग द ऑप्शंस। सो आर यू ऑल क्लियर अबाउट दिस कंसेप्ट? एक नोट लिख लो जाते जाते। हाँ बोलो। सर हमको स्कूल में अर्चना मैम ने बोला कि अगर तुम पहले रो से स्टार्ट कर रहे हो तो पूरा सम रो से करो, कॉलम ऐसे बीच में नहीं ले सकते। सर ऐसे मतलब सही आंसर आएगा, हम ले सकते हैं ना? कुछ वैसा तो नहीं है? नहीं आ सकता है उसके एलिमेंट्री रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस, लेकिन मैम ने सही कहा कि प्रेफरेबली इंटरचेंज मत करो, प्रेफरेबली। ओके, बट सो तो फार नहीं एज पर करना हो तो कर सकते हैं ना? हाँ यस कर सकते हैं। ओके सर। ओके, सो यहाँ पर एक नोट लिख दो। नोट, if determinant of A is 0, A is a singular matrix and therefore A का inverse does not exist. In method number 1 we get caught in a loop. अब मैं ये लूप से क्या कहना चाहता हूं कि by trying to change one value we disturb the other correct value. ओके, सो एक को ठीक करने जाते हैं, दूसरी वैल्यू बिगड़ जाती है, यानी ये एक लूप में हम फंस गए हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि एंटायर रो और कॉलम become 0 at the same time. सो ये एक इंडिकेशन है कि तभी भी आप लूप में फंस जाओगे कि एक जीरो करने गए दूसरा भी जीरो हो गया। बट वी नो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कोई भी रो में सब जीरो होते हैं? नो। कोई भी कॉलम में सब जीरो होते हैं? नो। सो वी आर कॉट इन ए लूप। एंड एक लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का कर लेते हैं, विच इज दिस कि मैट्रिक्स A and B will be inverse of each other only if. Now there is one property कि अगर ये जो B है वो A का इनवर्स है, यानी दोनों एक दूसरे के इनवर्स है, तो A into B करो या B into A करो, should give you which matrix? Identity matrix. Yes. So this is the property. Any matrix into inverse या inverse into that matrix should give you identity matrix. ओके, सो आई होप यू आर एब्सोल्युटली क्लियर। अब स्कूल में इन्होंने मिसलेनियस स्टार्ट कर दी है? नहीं कराई सर मिसलेनियस। अच्छा, तो नया फोर्थ चैप्टर चैप्टर हो गया आज स्टार्ट। हाँ सर। फोर्थ कौन सा? डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स अच्छा, यानी मिसलेनियस पूरा। वही समझा है जो। ओके गुड, ठीक है, नॉट एन इश्यू। सो मिसलेनियस में व्हाट वी विल डू कि
जो अच्छे क्वेश्चंस हैं दैट वी विल सॉल्व, और जो इजी है आई विल एक्सप्लेन एंड आई विल असाइन एज अ होमवर्क। ओके, तो हम वो करेंगे कल। ओके सर। ओके ओके सर। चलिए, बाय बाय। बाय सर। बाय सर।